हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हम सब ने टेंस के बारे में कुछ जान लिया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी जो है पढ़ लिया था। ठीक, आज जो है हम सब इसके आगे डिस्कशन करना शुरू करेंगे और आज की इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पढ़ लेंगे, जिससे कि हमारा प्रेजेंट टेंस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। हमने कल बात की थी कि सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द आते हैं। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यू मीन्स होता है काम कोई चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हुआ? जो कोई काम है वो लगातार चलता आ रहा है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, वह खेल रहा है, मैं लड़ रहा हूँ, वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ आया है, बस ये आपका सेंटेंस हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जब इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको पता है लिखना होता है, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट फिर इज एम आर फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं। ठीक, अब बात होती है कि इज एम आर तीन चीज़ हैं, तो कहाँ किसका प्रयोग होगा। ठीक, तो जो ही सी इट नाम हो कोई सिंगुलर नाम रहे उसके साथ इज का प्रयोग होगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा और वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होगा। समझ में आया? जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट कैसा हो? जब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब क्या प्रयोग करेंगे? इज का। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो क्या प्रयोग करेंगे? आर का। और जब आई आया हो तो क्या प्रयोग करेंगे? एम को प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह खेल रहा है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। बस ही के साथ क्या लगाना है? हमें इज लगाना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें आई एन जी जोड़ दिया हमने, तो ही इज प्लेइंग। इसका जो है सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। मैं लड़ रहा हूँ, मैं का क्या हो जाएगा? मैं का आई होता है। आई के साथ क्या लगाना है? एम लगाना है, तो आई एम फाइट। फाइट के साथ आई एन जी जोड़ देंगे हम, क्या बन जाएगा? आई एम फाइटिंग। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो इतना ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान भी वही होता है, सबसे पहले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आना ही है। और निगेटिव सेंटेंस तो भाई जाहिर सी बात है कि वाक्य के बीच में नहीं भी आते ही हैं। इसका मॉडल कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले मॉडल जैसा ही है। बस इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद नॉट जोड़ देना है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम सब? नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी तो रहेगा ही। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स है तो उनको भी हम लिख देंगे। तो एग्जाम्पल से सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह बाजार नहीं जा रहा है। तो वह का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वह का ही होता है, ही के साथ इज लगाना है, ही इज। उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम? थ्री है, उसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे। तो ही इज नॉट। जाना क्या होता है? गो होता है, गो के साथ आई एन जी। कहाँ नहीं जा रहा है? टू मार्केट। तो वह बाजार नहीं जा रहा है, इसका ये बन जाएगा कि ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। वैसे ही मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, इसका क्या बन जाएगा? मैं का होता है आई, आई के साथ लगता है ये एम, एम के बाद लगा है नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसका ट्रांजिशन बन गया। इसमें बस आपको ध्यान ये देना है कि इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं। ये प्रयोग अगर आपने सही से कर दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सभी प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को जब आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से, या क्वेश्चन की जब ढेर सारी आप प्रैक्टिस कर देते हैं, तो आपको इन सब कामों करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं।
सबसे पहला टाइप होता है इसका यस नो टाइप। तो यस नो टाइप को ही देखते हैं। तो जैसा कि ये हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही बात कर रहे हैं हम। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आना ही है। तो वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाता है, क्या। जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वाक्य जो है यस नो टाइप में है, चाहे किसी भी टेंस की बात करते हैं। इसका मॉडल हो जाएगा इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इसके उदाहरण दिया हुआ, क्या तुम लोग पढ़ रहे हो। तो क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुम को इंग्लिश क्या में क्या लिखते हैं, हम सब आर लिखते हैं, और सॉरी यू लिखते हैं। यू के साथ क्या लगाना है, हमें आर लगाना है। तो आर यू, और पढ़ना का स्टडी, स्टडी में आई एन जी जोड़ देंगे तो आर यू स्टडिंग हो गया। क्या वे सब खेल रहे हैं, वे को दे लिखा जाता है, वे सब का भी दे ही होता है। दे के साथ क्या लगता है, आर। तो इसका क्या बनेगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको। अगर हम यस नो टाइप के निगेटिव की बात करें तो वाक्य के बीच में सिंपल सी बात है, नहीं आ जाएगा। और मैंने कल आपको बताया था कि जब भी ऐसा वाक्य रहेगा तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट जोड़ना। तो एग्जाम्पल है, क्या तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। क्या तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो आर यू के साथ आर लगेगा, और यू क्या है, सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे तो आर यू नॉट स्टडिंग। यस नो टाइप का कहानी यही था आपका। जब हम बढ़ते हैं डब्ल्यू एच टाइप की ओर तो इसकी पहचान भी वही, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आना ही है, और वाक्य के बीच में कोई ना कोई डब्ल्यू एच वर्ड जरूर आता है। इसका जो मॉडल होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड, जो वाक्य के बीच में आया हुआ हो। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर लिखते हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखा जाएगा, मैंने यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा, इसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद तक वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है, क्या वह क्या पढ़ रहा है। तो वह का क्या बीच में है, तो क्या का अंग्रेजी होता है वाट इज ही स्टडिंग। ये इसका कंप्लीट हो गया आपका। और जब नहीं आ जाए वाक्य के बीच में, डब्ल्यू एस टाइप का जब निगेटिव बनेगा, तो हमको पता है कि हमें सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट जोड़ना रहता है। तो क्या वह नहीं पढ़ रहा, वह सॉरी, वह क्या नहीं पढ़ रहा, तो क्या का क्या बनेगा, वाट हो जाएगा। और ही के साथ इज लगता है तो वाट इज ही नॉट स्टडिंग। ये आपका जो सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस जो है ऐसा ही बनता है। अब हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य का पहचान होता है कि इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं सब आते हैं। ठीक, उसके अलावा दिया है, दिया है, ये सारे शब्द भी जो है इसी के पहचान के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह खेल चुका है, सीता खाना पका चुकी है। देखिए लास्ट में चुका है, चुकी है आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल बन जाएगा। जब हम इसकी मॉडल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैज़ और हैव लिखते हैं। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स। ही सी इट नाम या कोई सिंगुलर पर सब्जेक्ट रहने पर हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहने पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह खेल चुका है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। ही के साथ हैज लगेगा। खेलना का होता है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेट। वे लोग नहा चुके हैं, वे लोग का क्या होता है, दे होता है, दे के साथ हैव लगना है, दे है। बाथ का थर्ड फॉर्म होता है बाथेल। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो जो निगेटिव सेंटेंस को वही पहचान होगा, अंत में चुका, चुकी, चुके होगा, और वाक्य के बीच में क्या आएगा, नहीं आएगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है, प्लस उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जोड़ देना है। उदाहरण है, सीता खाना नहीं पका चुकी है। अब देखिए, सीता क्या है, नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता के साथ हैज लगेगा। हमें पता है हैज के बाद हमें नॉट लगाना है। सीता हैज नॉट कुक का थर्ड फॉर्म हो जाता है कुक्ड, तो खाना का द फूड। वे लोग खाना खा चुके हैं, या वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं, अगर इसका बनाए हम, तो दे हैव, यहाँ पर हम जो है दे हैव नॉट ईटेन द फूड हो जाएगा। अगर वे लोग खाना खा चुके हैं तो दे हैव ईटेन द फूड इसका बनेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसका
स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज हैव तो लगाना ही है हमें, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहली बात हम बात करेंगे यस नो टाइप की। यस नो टाइप का वही वाक्य के शुरू में क्या आता है, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं सब आ जाएगा। तो जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो हैज हैव जो है शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्या मेहमान खाना खा चुके हैं, तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, हैव गेस्ट्स ईटन फूड। गेस्ट मीन्स मेहमान होता है, तो मेहमान जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा हैव लगाना है, तो हैव गेस्ट। खाना का होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ईटन, ईटन फूड। क्या हुआ, स्कूल जा चुका है, वह के साथ क्या लगेगा, हैज ही। जाना का होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन, हैज ही गॉन टू स्कूल, सिंपल। निगेटिव सेंटेंस वाक्य के बीच में नहीं आता है, आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, तो हैव यू नॉट, यू क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो जाना का होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप की। डब्ल्यू एच टाइप भी उसी प्रकार, वाक्य के बीच में कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आ जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है आसान सा है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है शुरू में, प्लस बाकी जो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर था सेम टू सेम उसी को हम लिख देंगे, जैसे हैज है प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तुम कब पढ़ चुके हो, तुम कब पढ़ चुके हो, कब यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, कब का ट्रांसलेशन होता है व्हेन। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ लगता है हैव, तो व्हेन हैव यू स्टडीड। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। जब निगेटिव वाक्य बनाना हो हमें इसका, तो आपको पता है बीच में नहीं आ जाएगा, तो नहीं का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। तो वे लोग क्यों नहीं सो चुके हैं, तो क्यों का क्या इंग्लिश होता है वाई, वे लोग का हो जाएगा हैव का प्रयोग करेंगे, तो वाई हैव दे नॉट, दे क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम किसके बाद करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब हम बात करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो ये इसको दो तरीका, या तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहें, और या तो फिर आप इसको जो है याद कर लें। याद करने पर आप भूल सकते हैं, प्रैक्टिस करने पर आप नहीं भूलेंगे, ठीक। अक्सर जो होता है लास्ट में जो कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में ईडी जोड़ने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है, अक्सर, हमेशा नहीं। किसी जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, प्ले, इसमें जब मैं ईडी जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लेड बन जाएगा, ठीक। पर गो, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, इसमें तो ईडी मैंने नहीं जोड़ा फिर भी थर्ड फॉर्म इसका बन गया, ठीक। तो ऐसे ही आपको जो है इसको याद करना पड़ेगा या ढेर सारी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अगला सेंटेंस है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके वाक्य के अंत में आ रहा है, आ रही है, या करा रहा है, चुका रहा है, ये सारे शब्द आते हैं, और प्लस किसका बोध होता है, समय का बोध होता है। ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके जो वाक्य के अंत में क्या है, समय का प्रयोग होता है। जैसे वे लोग 4 साल से लड़ते आ रहे हैं, तो 4 साल क्या टाइम हो गया, और आ रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव जोड़ना है, फिर बीन का प्रयोग करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, बीन पहली बार यूज होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर सिंस फॉर लगाकर ही टाइम को हम लिखते हैं। सिंस का प्रयोग जहाँ निश्चित समय होता है, जहाँ आप समय को जो है निश्चित रूप से बता सकते हैं, जैसे 1968 से, जब मैं कहता हूँ 1968 इसका मतलब क्या हुआ, समय जो है निश्चित है, 1968 से ये शुरू हुआ। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, निश्चित समय को दर्शा रहा है। जब कोई कहे कि सुबह से कोई कार्य करता आ रहा है, तो सुबह से भी क्या है, एक निश्चित समय का बोध होता है। फोर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय में। अनिश्चित समय होता है जैसे 4 साल पहले, मैं आपसे कहूँ कि आप 4 साल पहले कक्षा 6 में थे, तो 4 साल पहले कौन सा साल था ये बताना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपको ना वर्तमान समय पता रहेगा ना बात का समय पता रहेगा, 4 घंटा से, 2 दिन से, ठीक। तो ये सारे क्या अनिश्चित समय में आ जाते हैं।
तो चलिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम। मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं क्या, आई सबसे पहले आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन। प्ले के साथ आई एन जी, प्लेइंग क्रिकेट। 4 बजे से, 4 बजा कौन सा समय है, निश्चित समय है। तो सिंस 4 o'clock। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रहे तो समय से पहले क्या लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, आ रही है, तो आना ही है, बीच में नहीं जुड़ेंगे और समय का बोध हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव तो हमको लिखना है, पर हैज हैव के बाद बीन नहीं लिखना है। हैज हैव और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तब बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, और अगर अदर वर्ड्स है तो उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे। उदाहरण, वे लोग 4 दिन से लड़ते नहीं आ रहे हैं। तो दे हैव, अब यहाँ डायरेक्ट बीन नहीं लिखना है, बीच में क्या जोड़ेंगे, नॉट। दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर, 4 दिन, कोई निश्चित समय नहीं, अनिश्चित समय, तो 4 आवर्स। वह 2005 से एक ही कक्षा में पढ़ता नहीं आ रहा है। तो ही के साथ हैज लग जाना है, अब हैज के तुरंत बाद बिन ना रख के नॉट लगेगा, ही हैज नॉट बीन रीडिंग इन द सेम क्लास सिंस 2005। 2005 है तो एक निश्चित समय है, इसी वजह से हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यस नो टाइप में। पहचान इसकी आ रही है, आ रहे हैं, प्लस शुरुआत में क्या आ जाएगा, और समय का बोध तो होना ही है। इसका जो स्ट्रक्चर है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। क्या तुम 4 दिन से इस मकान में रहते आ रहे हो। तो तुम के साथ हैव लगेगा, तो हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस। 4 दिन मतलब अनिश्चित समय, तो 4 डेज, ये इसका जो ट्रांसलेशन बन गया। निगेटिव के वाक्य में नहीं आ जाता है, तो नहीं वाले में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो क्या हुआ, सुबह से पढ़ता नहीं आ रहा है, तो हैज ही के बाद क्या लगाना है, नॉट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। डब्ल्यू एच टाइप का जो वाक्य होता है वो आ रही है, आ रहे हैं, प्लस बीच में कोई डब्ल्यू एच वर्ड या समय का बोध हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डब्ल्यू एच टाइप बन जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में लिखना है, हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। उदाहरण देखते हैं, वे लोग 4 दिन से कहाँ रहते आ रहे हैं। तो कहाँ एक डब्ल्यू एच वर्ड है, इसकी हम शुरू में लिखेंगे तो इसका बनेगा वेयर। वे लोग के साथ दे लगेगा, तो वेयर हैव दे के बाद क्या लगाना है हमें, बीन लिविंग फॉर 4 डेज। जब हम इसके निगेटिव की बात करते हैं तो आपको पता है निगेटिव में बीच में नहीं आ जाएगा, और हमें जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो तुम 4 साल से कोई कार्य क्यों नहीं करते आ रहे हो। तो वाई लगा दिया हमने शुरू में, क्योंकि क्यों है, ठीक। उसके बाद हैव यू के बाद हमेशा नॉट जुड़ेगा, तो वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग एनी वर्क फॉर 4 ईयर्स। तो आपने आज इस वीडियो में पूरा प्रेजेंट टेंस को हमने ख़त्म कर दिया, ठीक। इस वीडियो में जो था प्रेजेंट टेंस जो था यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने इसके पहले की वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। हमने टेंस के इंट्रोडक्शन को जाना था और इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, और आज हमने पूरे के पूरे प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर दिया है। बस आप जो है इन नियमों को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जो है इस चैनल से जुड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अगले वीडियो में जो है हम सब पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे मिलते हैं इसके बाद की अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।